बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साद और ऑटो केयर के एक न्यू एपिसोड में आपको वेलकम करता हूं, जहां पे हम होंडा CG125 2008 मॉडल को रीस्टोर कर रहे थे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इसके पार्ट्स के बारे में बताया था जो मैं लेके आया था, और उसमें से कुछ पार्ट्स मिसिंग थे, जो रह गए थे, मतलब मिसिंग नहीं थे, जो मज़ीद आने थे, तो वो पार्ट्स भी मैं लेके आया हूँ। आज उनके ऊपर डिटेल वीडियो बनाने लगा हूँ कि वो कितने के पार्ट्स आए और कौन कौन से पार्ट्स हैं। स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें कुछ टैंकी टापों का सेट है, ये भी आपको खोल के दिखाता हूँ, इसकी भी अनबॉक्सिंग करता हूँ, कौन सा मॉडल और कितने के मिले, सारी डिटेल। सबसे पहले ये मोनोग्राम आ जाते हैं। ये मोनोग्राम होंडा 125 के हैं, और ये टैंकी वाले मोनोग्राम है। ये मिले हैं 60 रुपये के। तो ये लो क्वालिटी में होते हैं। एक होता है बिल्कुल लो क्वालिटी, उसके पीछे टेप नहीं लगी होती, लेकिन इसके पीछे टेप लगी हुई है। थोड़े से बेहतर क्वालिटी, स्पेशल क्वालिटी इसको कहते हैं। इससे ऊपर ओरिजिनल होते हैं, वो 1200 रुपये के होते हैं। तो ये 60 रुपये के हैं, लेकिन इसके ऊपर जब टैंकी के ऊपर इसको लगाना है, तो इसके ऊपर एक लैकर हार्डनर का कोट लगना है, फिर इसकी प्रोटेक्शन होती है, वरना इसका कलर उतर जाता है और ये नीचे से ब्लैक निकल आता है। सेम यही चीज़ ये टापों वाले मोनोग्राम में, ये भी 60 रुपये के दो आए हैं। ये भी स्पेशल क्वालिटी में होते हैं, तो इसके ऊपर ओरिजिनल आती है क्वालिटी। तो इसको भी लेकर का कोट एक लगेगा, फिर ये इसकी प्रोटेक्शन होगी और ये सेव रहेंगे, वरना ये ब्लैक हो जाते हैं। तो ये हो गए दो मोनोग्राम। उसके बाद आ जाते हैं इसके ग्लास के ऊपर। सबसे पहले ये सीलें आपको दिखा दूँ दो। ये शॉक्स की सीलें हैं। ये चाइना वाली सील है, लेकिन ये स्पेशल सील होती है। एक होती है नोक कंपनी की जैपनीज़ सील, वो होती है 160 रुपये की दो। ये फ्रंट शॉक की सीलें होती हैं। ये 100 रुपये की दो सीलें हैं, लेकिन इसमें क्वालिटी की ख़ास बात ये है कि इसके दोनों साइडों पे स्प्रिंग लगा हुआ है। ये देखें आप, यहाँ पे भी स्प्रिंग है और ये ऊपर वाली साइड पे भी इसके स्प्रिंग लगा हुआ है। तो ये स्पेशल क्वालिटी सील होती है। ये शॉक को लीक होने से बिल्कुल रोक लेती है। तो इसके डबल मतलब प्रोटेक्शन हो जाती है शॉक के ऑयल की। तो ये लीकेज बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। एक तो प्राइस भी इसकी 100 रुपये की दो है, 50 रुपये की एक सील है, और वो 80 रुपये की एक सील है। जैपनीज़ होती भी सिंगल है, ये डबल सील है। दोनों साइडों पे स्प्रिंग होता है इसके। तो ये सील हो गई। फिर उसके बाद ये इसके फ्रंट जो होते हैं शॉक्स, उनके ऊपर जो ग्लास लगे होते हैं, ये वो है जिसको कान कहते हैं, मोटरसाइकिल के कान। तो ये ग्लास हैं दो। ये एटलस होंडा के ओरिजिनल हैं। जब टैंकी टापों का सेट परचेज़ किया जाता है, उसके साथ ये ग्लास दोनों निकलते हैं। इसके अंदर ये दोनों ग्लास पड़े हुए हैं, लेकिन ये सेपरेट लिए हैं। ये सेपरेट लेने का मकसद ये है कि ये अच्छी क्वालिटी में मिलें, क्योंकि जो इसके टैंकी टापों के साथ मिलते हैं उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है। तो ये आपको दिखाता हूँ इसकी क्वालिटी की खास बात क्या है। ये एटलस होंडा के जेन्युइन मखदूम ऑटो से लिए हैं। इनका रेट है 480 रुपये, लेकिन अब जो इसका नया रेट है वो 550 रुपये आ गया है। तो ये लास्ट जब मैंने लिए हैं तो उस टाइम 480 था, लेकिन उसने कहा नेक्स्ट आपको 550 के मिलेंगे। ये ओरिजिनल वो वाले ग्लास हैं जो इसके ऊपर लग के आते हैं बाइक के ऊपर। इसमें ये पिन बनी होती है। तो जो इसके साथ टैंकी टापों के मिलते हैं, लोकल टैंकी टापों के साथ लेते हैं, उसमें पिन नहीं होती है। तो मैंने ये ओरिजिनल लेके डाले हैं। ये ग्लास हैं 480 रुपये के दो। ये हो गए साइड पे। उसके बाद ये कुछ बोल्ट्स वगैरह हैं, ये भी आपको दिखा देता हूँ। बोल्ट्स वगैरह जो बाइक का मेन बाहर का आउटर होता है, जिसके अंदर इसके चेन कवर के 4 बोल्ट होते हैं 10 नंबर के, वो हैं। उसके बाद 12 नंबर का बोल्ट होता है जो इसके अगले शॉकों के ऐनक के अंदर लगता है, जो अगले शॉकों को रोकता है। ये 12 नंबर के 2 बोल्ट होते हैं। उसके अलावा एक दो एक्स्ट्रा 10 नंबर के बोल्ट हैं, जो जहाँ पे ज़रूरत पड़े वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये 50 रुपये के सारे बोल्ट हैं, बाहर वाले सारे बॉडी के। उसके बाद ये जो बोल्ट होते हैं, ये इसके शॉक्स के ऊपर लगते हैं। 125 के शॉक्स होते हैं पिछले वाले, उनके साइडों पे ये 2 बोल्ट लगते हैं, कैप वाले बोल्ट होते हैं। ये 5 रुपये का एक बोल्ट है, 20 रुपये के 4 बोल्ट हैं ये। और इसी तरह ये इसके इशारों के बोल्ट हैं। ये 5 रुपये का एक बोल्ट है। ये इसके इशारों को पकड़ने के लिए ये वाला बोल्ट यूज़ होता है। तो ये सारे बोल्ट इसके नए आ गए हैं। इसी तरह इसको भी कर देते हैं साइड पे। आगे आ जाते हैं यहाँ पे। ये इसके 125 के इशारे हैं। इसको आपको खोल के दिखा देता हूँ। ये वो इशारा है जो 125 में लग के आता है। ये ओरिजिनल क्वालिटी है, ओरिजिनल इशारा इसको कहते हैं। इसकी प्राइस है 200 रुपया एक इशारा। इसमें ख़ास बात ये होती है, इसका क्रोम देखें आप, इसका क्रोम ख़राब नहीं होता। तो जो लोकल इशारा हम लेके डालते हैं, उसका कुछ अरसे के बाद क्रोम यहाँ से पीला पड़ना शुरू हो जाता है। वो होता है तकरीबन कोई 30 रुपये का, 35 रुपये का, 70 रुपये का, 100 रुपये का, इस तरह मुख्तलिफ प्राइस होती है उस इशारे की। ये है 200 रुपये का एक इशारा। इसका रबड़ भी अच्छा होता है, और ये इसका क्रोम ख़राब नहीं होता। क्रोम बहुत अच्छी क्वालिटी का है। ये 800 रुपये के 4 इशारे आए हैं, और इनके अंदर अगर आप विद डब्बा लेते हैं तो ये 1000 रुपये के आते हैं। मतलब ये 250 रुपये का एक इशारा है। तो अगर आप डब्बा इसका स्किप करवा लेते हैं, इसका जो बॉक्स होता है बाहर वाला, उसके बगैर ये 200 रुपये का एक इशारा पड़ जाता है। तो मैंने डब्बा नहीं
लिया, बगैर डब्बे के मैंने इशारे लिए, सिर्फ ये शॉपर के अंदर ऐसे लिपटे होते हैं। तो ये 4 इशारे हैं। ये भी होंडा के जो जेन्युइन सप्लायर हैं उनसे मैंने लिए हैं। जिस तरह वो मखदूम ऑटो और ख़ास ऑटो वाले बैठे हुए हैं लोअर होटल में, इसी तरह एक और है उनका, अभी मैं बिल के ऊपर नाम देख लेता हूँ। ये उनसे मैंने लिए हैं। ये है आसफ ऑटो कंपनी, ये भी एटलस होंडा के जेन्युइन सप्लायर है। 59 में क्लोर रोड लाहौर, ये खास ऑटो के साथ ही इनकी शॉप है। आसफ ऑटो कंपनी, ये भी होंडा के जेन्युइन सप्लायर है। तो इनसे ये 800 रुपये के 4 इशारे मुझे मिले हैं। इसी तरह एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इसका ये टेपर कवर था जो मैंने आपको दिखाया था, ये लीक हो जाता है। अब वो लीक क्यों होता है? क्योंकि वो लोकल लेके डाला हुआ था। जैसे ही हम बोल्ट उसके टाइट करते हैं तो वो इतना हल्का होता है कि वो यहाँ से क्रैक हो जाता है। अब मैं चाह रहा था मुझे ओरिजिनल ये वाला टेपर कवर मिल जाए, लेकिन मैं मखदूम ऑटो पे गया था, उनके पास ये ओरिजिनल पड़ा नहीं था हुआ ये वाला मॉडल। ये 8 मॉडल का होता है, 2008 मॉडल का, डाउन मॉडल इसको कहते हैं। तो उनके पास यूरो वाला पड़ा हुआ था जो 2013 से ऑनवर्ड आया हुआ है, वो पड़ा हुआ था। तो मैंने फिर लोकल सेलर से, शॉप वालों से पूछा, तो उनके पास फिट कंपनी का क्रोम लिफान का पड़ा हुआ था, फिट कंपनी का। वो 450 रुपये का दे रहे थे। लेकिन जब मैंने उसको उठा के देखा, उसका वेट बहुत हल्का था। मैंने कहा यार ये तो, इसको मैंने यहाँ पे जब बोल्ट टाइट करने हैं इसके इंजन के ऊपर, तो इसने क्रैक हो जाना है, तो इसका फ़ायदा कोई नहीं, 450 रुपये ज़ाया जाना मेरा। तो मैं खास ऑटो वालों के पास भी गया, उनके पास भी न्यू मॉडल का पड़ा हुआ था। लेकिन जब मैं इनके पास गया, ये आसफ ऑटो कंपनी है, ये इनके पास बाय चांस एक पीस ये पड़ा हुआ था पुराने मॉडल का। तो इन्होंने मुझे ये 500 रुपये का दिया। अब आप देखें फ़र्क क्या है, लोकल 450 रुपये का, ओरिजिनल 500 रुपये का, सिर्फ 50 रुपये का फ़र्क है। लेकिन ये जब मैंने उसको उठा के देखा तो पता चलता है ये चीज़ है, ये ओरिजिनल है। ये वो टेपर कवर है जो 125 में लग के आता है। और अब इसकी ऑयल लीकेज वगैरह जो मसले आ रहे थे इंजन में, वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। और इसका जो कवर क्रैक हो जाता था वो भी मसला अब नहीं आएगा इंशाल्लाह। तो ये ओरिजिनल कवर आसफ ऑटो से मुझे मिला 500 रुपये का। तो ये हो गया सारा सामान ओरिजिनल एटलस होंडा का। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, ये मैंने ख़ास ऑटो से लिया है। ये भी होंडा के जेन्युइन सप्लायर हैं। ये इसकी वो हांडी इसको कहते हैं। असल में ये हेडलाइट का केस होता है, केसिंग होती है हेडलाइट की। ये जेन्युइन वो वाली है जो होंडा 125 में लग के आती है। ये आप इसकी पैकिंग देख लें, ये ऊपर बार कोड लगा हुआ है इसका। तो ये ख़ास ऑटो से मुझे 90 रुपये की मिली है, क्योंकि मैंने जो लास्ट हेडलाइट लेके आया था मैं, वो उसमें 70 की हेडलाइट आ गई थी। तो फ़र्क हेडलाइट में सिर्फ ये होता है कि इसकी बैक केसिंग का फ़र्क होता है 125 और 70 का। तो ये केसिंग मुझे फिर दोबारा से लेके आनी पड़ी थी। 90 रुपये की केसिंग आई है, और ये टॉप क्वालिटी है जो ओरिजिनल 125 में लग के आती है, ये वो क्वालिटी है। तो ये 90 रुपये की आई है। तो बाकी जो लोकल होती है वो मेरे 50-60 रुपये की होती है, 30 रुपये का फ़र्क है। इस तरह की जिन चीज़ों में प्राइस में कम फ़र्क होता है वो कोशिश करनी चाहिए कि वो बंदा ओरिजिनल ही डाले। तो अब आ जाते हैं इसके टैंकी टापों के ऊपर। ये टैंकी टापे हैं 2008 मॉडल के। ये बड़ी मुश्किल से मुझे मिले हैं। मैं बिलालगंज भी सारा फिरा, वहाँ पे भी नहीं था। हालांकि बिलालगंज में जो टैंकी टापे मिलते हैं उसके ऊपर वो वार्निश का कोट अच्छा किया होता है, लेकिन जो लाहौर होटल में टैंकी टापे मिलते हैं उसमें वार्निश का कोट हल्का हुआ होता है। देखिए इसमें शाइन इतनी अच्छी नहीं आ रही है। जो बिलालगंज वाले टापे हैं उनमें शाइन बहुत अच्छी होती है, लेकिन इसका हल मुझे ये करना पड़ेगा। ये 2008 मॉडल के होते हैं। इनके अंदर ये वाइट पट्टी, ब्लू पट्टी, गोल्डन पट्टी, फिर ब्लू पट्टी, फिर ये जामनी पट्टी, और ये नीचे वाइट लाइन होती है। ये 2008 मॉडल का डिज़ाइन है, काफ़ी मुश्किल से मुझे मिला है, काफ़ी ढूंढना पड़ा है। अब इसका हल मुझे ये करना पड़ेगा इसकी शाइन वापस लेके आने के लिए, क्योंकि ये वार्निश का कोट लगा हुआ है हल्का। इसको जैसे ही बाइक ने धुलना है, इसके ऊपर सर्फ वाला कपड़ा लगना है, इसकी शाइन बिल्कुल ख़त्म हो जानी है और ये बहुत बुरा लगना है, बहुत बुरा ये लगेगा। बिल्कुल डाल लो, इसके ऊपर लाइनें पड़ना शुरू हो जानी है। इसकी प्रोटेक्शन के लिए मुझे करना ये पड़ेगा कि इसको 1000 नंबर के पेपर से पानी लगा के इसको सैंड करना है। सैंड करने के बाद यहाँ पे मोनोग्राम इसका लगेगा। मोनोग्राम लगने के बाद इसको हार्डनर लेकर का एक कोट लगा देना है। जो मोनोग्राम के ऊपर भी आ जाएगा उसको भी कवर कर लेगा और पूरे टापे को कवर कर लेगा। इसकी प्रोटेक्शन भी हो जाएगी और शाइन भी अच्छी आ जाएगी। ये टापा हो गया। अब ये वो कान है जो इसके साथ मुझे मिले हैं, इन टैंकी टापों के सेट के साथ। ये हालांकि वजनी वाले कान है, भारी कान है, जो शॉप के ऊपर ग्लास है। वेट में ये अच्छा खासा इसका वेट है, लेकिन इसमें पिन नहीं है। अब मैं आपको ओरिजिनल दिखाता हूँ। ये देखें, ये इसमें क्वालिटी में फ़र्क है। इसका कलर भी चेंज है, इसके अंदर पिन भी है। ये ओरिजिनल है, इसमें पिन नहीं है। बाकी अंदर से भी इसकी क्वालिटी, अंदर से इसको जंग लगा हुआ है, ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। और इसको बैक साइड से आप देखें तो इस पर HD की स्टैंप लगी होती है। ये HD लिखा हुआ है, इसके यहाँ पे कोई स्टैंप नहीं है, ये लोकल है। हालांकि लोकल में अच्छी क्वालिटी है और इसका जोड़ भी ये वाजे नज़र आ रहा है। इसके अंदर कोई जोड़ वाजे नज़र नहीं आता, बिल्कुल ये फिल हुआ हुआ जोड़ है इसका। तो इसलिए ये एक दफ़ा लगनी होती है चीज़। टैंकी टापे तो बार बार चेंज होते रहते हैं, लेकिन ये चीज़ चेंज करवाने के लिए पूरा बाइक का हैंडल खोलना पड़ जाता है, फ्रंट खोलना पड़ता है। इसलिए मैंने ये ओरिजिनल ला के डाली है। ये वाले मैं स्पेयर रख दूँगा, ये पड़े रहेंगे पास। तो ये इसमें फ़र्क है। तो ये इस सेट के साथ आए हैं। ये हो गया टैंकी टापों का सेट। इसके साथ ये 2 कान मिलते हैं। ये 2 कान हो गए इसके, ये 2 टापे हो गए। अब टापों की क्वालिटी जो है ये हल्की है।
मुझे चाहिए थे वाइट प्लास्टिक में। उसके ये अंदर होता है प्लास्टिक वाइट कलर का, ये ब्लैक प्लास्टिक में, ये हल्की क्वालिटी का टापा होता है, ये मास्टर कंपनी का टापा है। लेकिन अब वो मुझे ये 2008 मॉडल में सिर्फ एक ही बंदे के पास मिले थे और उसके पास बड़े ही ब्लैक में हुए थे। कह रहा था वाइट में तैयार करवाने पड़ेंगे, काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ेंगे और टाइम भी लगेगा। मैंने कहा टाइम नहीं है मेरे पास, मुझे जो है वो दे दो। अब इसको क्या करना पड़ेगा, अगेन इसको लेकर का कोट लगेगा इन दोनों टापों के ऊपर। अब मैं आपको फ्यूल टैंक दिखा देता हूँ। ये है 2008 मॉडल का फ्यूल टैंक। ये देखें, ये इसका स्टिकर है वाइट ब्लू, ये 2008 मॉडल में आया है ये वाला स्टिकर। यहाँ पे इसका मोनोग्राम लगेगा और ये इसकी जो शाइन, अभी तो उसने ऊपर लेमिनेशन चढ़ाई हुई है, इसको थोड़ी सी उतार के आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, बज़ाहिर इसकी शाइन ऐसे लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा शाइन है, लेकिन ये शाइन सिर्फ उस हद तक है जब आप इसको धोएंगे नहीं। जैसे बाइक धुलनी है इसकी शाइन खत्म हो जानी है। और इसके ऊपर लाइनें अभी टैंकी यूज़ नहीं हुई है, पहले से ही ये लाइनें पड़ना शुरू हो गई हैं। तो सिर्फ ये इस शॉपर की लाइनें पड़ना शुरू हो गई हैं, अभी शॉपर ही सिर्फ इसके ऊपर चढ़ा हुआ था, उसके बावजूद लाइनें हैं। तो इसलिए इसकी प्रोटेक्शन के लिए एक दफ़ा हार्डनर लेकर का कोट लगाना ज़रूरी है, क्योंकि इसको स्क्रैच बहुत जल्दी पड़ता है, बहुत जल्दी लाइन पड़ती है इसके ऊपर। तो इसको हार्डनर लेकर का कोट लगाना ज़रूरी है। तो इसको कोट लगाऊंगा। उसके बाद ये टैंकी जो है ये 2 नंबर बनी हुई है 5 स्टार में। जो ओरिजिनल 5 स्टार की टैंकी है वो थोड़ी सी भारी होती है, ये 2 नंबर 5 स्टार लग रही है, थोड़ा वेट इसका कम है। लेकिन मजबूरी ये थी कि मुझे मिल ही उस बंदे के पास ये टैंकी रही थी, मॉडल नहीं था मिल रहा ये वाला। 2011 मॉडल मिल रहा था और 13, 14 इस तरह अगले मॉडल मिल रहे थे, लेकिन डाउन मॉडल में टैंकी एक ही बंदे के पास तैयार पड़ी हुई थी। तो मैंने मजबूरी में फिर ली है उससे। इसको अब दोबारा से मुझे इसके ऊपर हार्डनर लेकर लगाना पड़ेगा, इसके मोनोग्राम भी लगाने पड़ेंगे। जो बिलालगंज से टैंकी मिलती है उसमें मोनोग्राम भी लगे लगाए मिलते हैं, वो 2000 की मिल रही थी मुझे। इसकी प्राइस मुझे मिली है 1500, कहा उसने 2200 था। लेकिन जब मैंने इसकी क्वालिटी देखी, मैंने उसको बताया कि क्वालिटी अच्छी नहीं है टैंकी की, उसको खुद भी पता था क्वालिटी लो है। तो बार्गेनिंग करते करते मुझे ये 1500 रुपये का सेट मिला, जिसके अंदर टैंकी, 2 टापे और ये 2 इसके गिलास शॉपों के, ये 3 चीज़ों का सेट है। ये 1500 रुपये का मिला मुझे। अगर ये टैंकी 5 स्टार की ओरिजिनल होती, यहाँ पे 5 स्टार का जो स्टैम्प तो लगी हुई है लेकिन ये 2 नंबर लगी हुई है, अगर ये ओरिजिनल 5 स्टार कंपनी की होती तो ये तकरीबन 2000 की टैंकी थी। और अगर ये वकार वालों की टैंकी होती, वकार की टैंकी क्योंकि और भारी है, वो टैंकी तकरीबन 3000, 2500, 3000 इस तरह वो जाके तैयार होती है। और फिर अगर आप उसमें टापा पाइप तैयार करवाते हैं तो वो 3500 रुपये का सेट आपको पड़ जाता है, 3000 से 3500 रुपये का। ये ब्लैक टापा तैयार हुआ हुआ है, ये हल्का होता है टापा। एक होता है कचरा प्लास्टिक का टापा तैयार हुआ, ये उससे थोड़ा सा अच्छा टापा है मास्टर वालों का, लेकिन जो इससे अच्छा टापा होता है वो वाइट प्लास्टिक में आता है, ये वो नहीं है बहरहाल। फिर दूसरा मसला ये है कि जब भी आप ये टैंकी परचेज़ करते हैं, इसके यहाँ पे इन्होंने पेंट नहीं किया होता, यहाँ पे इसको ओरिजिनल ही छोड़ा होता है और यहाँ पे सबसे पहले जंग लगता है इसको। अब जब मैंने इसको तैयार करना तो मुझे यहाँ पे सारा इसको अंदर वाली साइड से पेंट करना पड़ेगा, ब्लैक कलर का या कोई भी कलर जो आपके पास अवेलेबल हो। आप उसको इवन ब्रश से पेंट कर सकते हैं, गन अगर है गन से पेंट कर सकते हैं, जो आपके पास चीज़ अवेलेबल है उससे आप इसको पेंट कर सकते हैं। और पेंट लाजमी करना चाहिए, क्योंकि जब बाइक ने धुलना है तो सबसे पहले जंग यहाँ पे लगना है। यहाँ पे जंग लग गया और टैंकी आपकी लीक हो जाएगी किसी भी तरह, किसी भी टाइम। तो ये चीज़ ज़रूरी है। तो ये हो गया इसका टैंकी टापों का सेट। तो ये मुझे मिला 1500 रुपये का।